अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है ये कि आप यदि अपने खून का जांच कराते हैं तो उसमें एक जांच होती है HbA1c। तो आपका HbA1c यदि 6.5 आता है तो इसका मतलब होगा कि आपका जो ब्लड शुगर है, जो मेन ब्लड शुगर है, उस HbA1c 6.5 के ऊपर, तो आपको ये माना जाता है कि साहब आपके डायबिटीज़ हो गई। क्योंकि जो आपका जो एवरेज निकालते हैं ब्लड शुगर उस समय का, तो वो होगा 140। अब आपका HbA1c यदि 6.5 की जगह 6.4 हो तो आपका जो ब्लड शुगर होगा, ब्लड शुगर का जो लेवल होगा एवरेज, वो होगा 137 मिलीग्राम पर DL। यानी अब आप डायबिटिक नहीं हो, आप प्री डायबिटीज़ के अंदर हो। अब इन दोनों का फ़र्क समझिए। आप यदि डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है तो आपको 3-4 तरह की दवाई खानी पड़ती हैं, आपको कई तरह के परहेज़ करने पड़ते हैं, आपको लगातार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है ऑफ एंड ऑन, और आपके कोई भी शरीर में और कार्य करना हो, जैसे दांत निकालना है, कोई ऑपरेशन करना है, तो डायबिटीज़ के हिसाब से आपका पूरा प्रोफाइल अलग तरीके से चेक होता है और आपकी लाइफस्टाइल पे कई रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। और अब आपका यदि 6.5 की जगह 6.4 हो, यानी 0.1 कम करना है आपको। ठीक इसी तरह से 140 की जगह यदि आपका ब्लड शुगर का लेवल 137, यानी सिर्फ 3 पॉइंट आपको कम करना है, तो 3 पॉइंट आप कम करते हो तो आप प्री डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक होते ही आपका डॉक्टर आपको साल में 2 साल में एक बार बुलाएगा। वो खाने पर कुछ सुझाव देगा कि ये इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और यदि कोई व्यक्ति मोटा है, वज़न आवश्यकता से अधिक है, तो उनको मेटफॉर्मिन नाम की एक हल्की सी दवा दी जाती है। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना फ़र्क आ गया आपके। एक तरफ से तो आप बंध गए और दूसरी तरफ आप देखो तो आपकी स्वतंत्रता बरकरार रहती है। कोई आपको अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। लेकिन ये कब होगा? प्री डायबिटीज़ में ये संभावना है कि व्यक्ति को ज्ञान हो, उसमें जागरूकता हो, उसकी इच्छा शक्ति हो, तो प्री डायबिटिक को रिवर्स करके वो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। वो आप अपना जो HbA1c है वो 5.2 के आसपास ला सकता है। फुल फ्लेजेड डायबिटीज़ के अंदर रिवर्सल की संभावनाएं लगातार कम हो जाती हैं। हर लेवल बढ़ता है तो लेवल के हिसाब से फिर संभावनाएं कम होती जाती हैं। तो यदि आप 20-25 साल की एज में हैं, अभी आप में जागरूकता है कि मुझे किस तरह की जीवन शैली जीनी है, कि मुझे पूरा जीवन बिना दवाइयों के निभाना है। ये मौसमी बीमारियों की बात छोड़ दीजिए, बाकी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, आपके अल्जाइमर्स है, पार्किंसोनिज्म है, मुझे इनसे फ्री रह के जीवन जीना है पूरा, और मैं अपनी स्वतंत्रता से अपनी मन मर्जी का जीवन जीऊँगा। तो उसके लिए आपको 20-25 साल की एज से पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको हेल्दी रहने के फॉर्मूले पूरा पता होने चाहिए। जीवन शैली कैसी हो उसका आभास होना चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरा मानना है, मेरा अनुभव बताता है करीब 40 साल से भी ज़्यादा का, कि ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। बात है इच्छा शक्ति की, बात है दृढ़ निश्चय की, बात है ये मानने की कि मैं मेरी उम्र भी कुछ बढ़ाऊंगा और अपने जो स्वास्थ्य है, अपनी जो हेल्थ है, उसको मेंटेन करते हुए ये सब करूंगा।